हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट प्लांट्स। तो आज मैं फिर एक नई वीडियो, एक नए पेड़ के ऊपर बात लेकर आई हूँ, एक नए अंदाज के साथ। आई होप जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं, उनको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आज मैं जिस पेड़ के बारे में लेके आई वो है बैनियन ट्री, बरगद का पेड़। आप हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं बरगद का पेड़ कैसे दिखता है। इसकी धार्मिक मान्यता तो है ही, लेकिन साइंटिफिक क्या मान्यता है, क्या अमेजिंग फैक्ट है, आज ये जानेंगे। मैं अपने चैनल में हमेशा एक बात बोलती हूँ, जिन्होंने वीडियो यहीं पर पॉज कर दी है शायद वो उन लोगों में से हैं जिनको ये अद्भुत जानकारियाँ प्राप्त करने में या जानने में कोई रुचि या इंटरेस्ट नहीं है, पर जो मेरे साथ बने हुए हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बरगद के पेड़ पर, बैनियन ट्री पर नए नए चीज़ें जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की दिवाली अच्छी बीती होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो बरगद का पेड़, बैनियन ट्री, इसको फॉरेस्ट ट्री यानी कि जंगल जैसा पेड़ भी कहते हैं। अभी क्यों कहते हैं, अब इसकी इसकी एक रीज़न है इसका भी, क्योंकि बरगद दुनिया का सबसे बड़ा फैलाव वाला पेड़ है। आप देख सकते हैं बरगद के पेड़ की कितनी शाखाएं निकलती हैं, दिख रही है आपको नीचे। तो बहुत ही, और ये बढ़ता रहता है पेड़, केवल यहाँ ऐसे ही लंबा नहीं होता ऊंचाई में ही। इसकी जो तने शाखाएं निकलती हैं और जो हमें ये लटके हुए दिखते हैं, इसके तने जो हैं, ये ज़मीन से टच होकर नया पेड़ वहाँ से उगने लगता है। ज़मीन से टच होता है मिट्टी से, नया पेड़ वहाँ से बरगद का निकलने लगता है। तो एक टाइप का इसका पेड़ जो है इतना बड़ा होता है, खुद में इतना बड़ा होता है, फिर इसकी शाखाएं नए नए पौधे और जन्मा देती है। तो ये मतलब एक जंगल जैसा पेड़ इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, एक ही पेड़ एक छोटे जंगल जैसा दिखता भी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटे जंगल जैसा दिखाई देता है ये एक पेड़। ये एक ही पेड़ है, लेकिन इसकी ये सब शाखाएं हैं, ये वाइट कलर की आपको दिख रही है, तो जंगल जैसा दिखाई देता है, इसलिए हम इसको फॉरेस्ट ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके आगे एक और ख़ास बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए कि ये वॉकिंग ट्री भी है, चलने वाला पेड़ भी इसको कहते हैं। कैसे? इसकी हवाई जड़ें यानी कि एरियल रूट्स, जैसे यहाँ पे आपको इसकी रूट्स दिख रही हैं ऐसे, यहाँ से देखिए इधर, ये इस पोर्शन में, ये वाली पोर्शन में, इसके जो ये से एरियल रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये एरियल रूट्स क्या होती हैं, ये नीचे जाती हैं, जब ज़मीन से टकराती है नीचे आती हैं तो ज़मीन में लगती हैं और नए तने बन जाती हैं। ठीक है, नए नए तने वहाँ से फिर उगने लगते हैं, नए तने बन जाते हैं, और इसीलिए यह साइड में बढ़ता ही रहता है, साइड साइड से ही बढ़ता रहता है। कौन? बरगद का पेड़। तो यानी कि इसकी जो जड़ें हैं एक तरह से बरगद का जो ये जो जड़ें होती हैं इसकी, ये हमें नए तने या नए पेड़ बनाने में काम आती है। ज़मीन से टच होती हैं और वहाँ से एक नया तना उत्पन्न होता है, और वो भी बरगद के पेड़ जैसा ही बनता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, इसलिए वॉकिंग ट्री कहते हैं, यानी कि वहाँ वॉकिंग ट्री, क्योंकि कि एक बरगद का पेड़ भले खड़ा है इस पोजीशन में, लेकिन यहाँ यहाँ तक भी इसका फैलाव हो रहा है, इधर भी इसका फैलाव हो रहा है, इधर भी इसका फैलाव हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको समझाया इस पिक के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको वॉकिंग ट्री कहते हैं। और इसकी दूसरी जो एक अद्भुत और रोचक जानकारी है कि इसको स्ट्रैंगलर, स्ट्रैंगलर आप लोग समझते हैं क्या होता है? स्ट्रैंगलर यानी कि दूसरों को मारने वाला पेड़ भी बरगद को कहा जाता है, दूसरों को मारने वाला पेड़। कैसे? देखिए, यह दूसरे पेड़ों पर उगना शुरू कर देता है। कैसे उगना शुरू कर देता है? उन्हें, ये इसकी जो जड़ें हैं ना, इसकी जो जड़ें हैं ये क्या करती हैं, इसके साइड में अगर कोई पेड़ खड़ा होगा, मान लो बरगद के साइड में कोई भी एक आम पेड़ खड़ा है, इसकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी के थ्रू उस दूसरे पेड़ की जड़ों को कैप्चर, जकड़ लेती हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं ना, ये जड़ें, ये दूसरे पेड़ की जड़ों को जकड़ लेती है, और अगर दूसरे पेड़ की जड़ें जब जकड़ जा लेती है, दूसरा पेड़ मर जाता है। अगर आप किसी के रूट्स को ही जकड़ लोगे तो वो पेड़ तो मर जाएगा, तो उस पेड़ को मार के उधर अपना ही पेड़, बरगद का पेड़ ही उगने लगता है। समझ रहे हो बरगद का पेड़ किस टाइप से? ये जो उसकी जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ की,
ये जड़ें, ये यहाँ मान लो यहाँ पे कोई दूसरा पेड़ अगर है तो ये जड़ें फैलेंगी फैलेंगी मिट्टी के थ्रू। मिट्टी के अंदर की मैंने फ़ोटो निकाली है एक, ठीक है। मिट्टी के थ्रू उस दूसरे पेड़ की जड़ों को इसकी जड़ें जकड़ लेंगी, पकड़ लेंगी अच्छे से, और उस पेड़ की ग्रोथ को रोक देगी, वो पेड़ नहीं उगेगा, ठीक है ना। मतलब बरगद का पेड़ एक स्ट्रैंगलर क्यों है? क्योंकि दूसरे पेड़ों को मार देता है, दूसरे पेड़ों को उगने नहीं देता, और वहाँ पर फिर अपना पेड़, बरगद का पेड़ ही उगने लगता है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्ट्रैंगलर भी कहा जाता है। अब हमारे भारत का गौरव भी ये बरगद पेड़ है, हम सबको पता है। हमारे इंडिया का नेशनल ट्री क्या है? बैनियन ट्री ही है हमारे इंडिया का नेशनल ट्री। ये राष्ट्रीय वृक्ष भी है, और हिंदू धर्म में भी इसे काफ़ी मान्यता है। बहुत हम पूजा करते हैं इस पेड़ की, बरगद के पेड़ की, ठीक है। सोचिए हमारे भारत में एक ही पेड़ है, शायद साउथ में कहीं है बरगद का, उसके थ्रू सोचिए कितने पेड़ उग गए, क्योंकि दूसरे पेड़ों को मार के वहाँ पे उग जाता है। और इसकी मान्यता बहुत है, हम इसको कितना पूजा करते हैं इस पेड़ की, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बरगद के पेड़ की कितनी पूजा, जो हिंदू धर्म में इसको काफ़ी माना जाता है। फिर इंडिया का नेशनल ट्री भी बोला गया, कुछ तो इस बरगद के पेड़ में ख़ास बात होगी ना कि इसको इंडिया का नेशनल ट्री भी कहा गया है। तो ये सब इसकी ख़ास बातें हैं। वही दिखने में खुद जंगल जैसा है, इस एक पेड़ को देखो तो जंगल जैसा दिखाई देता है। फिर वॉकिंग ट्री है, इसके जो एरियल रूट्स है, जैसे कि ये एरियल रूट्स, जैसे ही ये छू लेती ज़मीन को तो यहाँ से एक और वृक्ष निकलने लगता है। दूसरे पेड़ को मार के बरगद का पेड़ वहाँ पे हो जाता है, दूसरे पेड़ के जड़ों को जकड़ लेता है, ठीक है। और दवा का तो भंडार है ये, मेडिसिन्स का भंडार है, मेडिसिन हब है ये। कैसे? इसकी जो छाल होती है, जैसे कि मैंने थोड़ा ज़ूम कर दिया, जैसे कि ये इसकी छाल जो होती है ना, इसकी जो छाल होती है, और जो इसकी जड़ें होती है, इसका हम इस्तेमाल काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाने में करते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से काफ़ी सारी हमारी बीमारियाँ दूर होती हैं। तो इसके पेड़ की छाल और जो इसकी जड़ें होती हैं, हम उनका यूज़ करते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए, और ये बीमारियों से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट भी करती है इसकी ये दवाइयाँ, ठीक है। और आयुर्वेद में इसकी बहुत मान्यता है, इसके दवाई की, बरगद के पेड़ की, ठीक है। तो ये था बरगद के पेड़ का, बैनियन ट्री का कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा ये फैक्ट जो मैंने आपको बैनियन ट्री पे बताए। तो आज के लिए बस इतना ही, मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने दी। और जो लोग बने हुए हैं मेरे साथ एंड तक, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप बने हुए हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही काम की लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने देखा है तो वो भी बताइएगा कि आपने बरगद का पेड़ देखा है या नहीं देखा, ठीक है। तो तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही लेके आऊँगी एक नए पेड़ पे, एक नए प्लांट पर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हमेशा सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी ही लाता है। थैंक यू सो मच।